नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर उतरे मुल्क भर के किसानों के हंकार, अयोध्या नहीं कर्ज माफी चाहिए। J&K बैंक को PSU की सूरत में मंजूरी देने के खिलाफ उतरे बैंक मुलाजिमीन। भगत सिंह को दहशतगर्द बताने के इल्जाम में जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई। साल 2017 में हिंदुस्तान में 1,20,000 बच्चे और 9 उम्र HIV के शिकार, यूनिसेफ का बयान। किसान मुफ्त में तोहफा नहीं हक मांग रहा है, राहुल गांधी का बयान। हम आहंगी की मिसाल, अपनी मुस्लिम दोस्त की जान बचाने के लिए किडनी देना चाहती है सिख लड़की, कुंभे की मुखालिफत कर किया कोर्ट का रुख। अयोध्या में राम मंदिर तामील के लिए दिल्ली मार्च करेंगी मुस्लिम खवातीन और नौजवान। जम्मू कश्मीर को मिला खुसूसी दर्जा, कमजोर पड़ने लगा तो महबूब मुफ्ती ने उठाया बड़ा कदम। स्कूल के ड्रामे में लड़की के अजान पढ़ने पर तनाजा, जानिए क्या है पूरा मामला। एक 47 साल का शख्स 13 साल की बच्ची का 1 महीने तक करता है रेप, ऐसा हुआ इंकशाफ। असरुद्दीन तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर मुकर्रर, संदीप दीक्षित कांग्रेस में सेक्रेटरी मुकर्रर। गांधी खानदान किसानों की जमीनें हड़प करके दौलत की काश करता रहा, बीजेपी का इल्जाम। मुल्क में बनी ट्रेन 18 का दूसरा ट्रायल आज, 180 किलोमीटर की रफ्तार पर होगा ट्रायल। सेहयूनी जल्लाद फिलिस्तीनी बच्चों की गिरफ्तारी के वक्त क्या करते हैं, यहां है एक रिपोर्ट। फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ मांगने पर CNN का सहाफी मुलाजिमत से फारिग। अमेरिका की जौहरी असलिया मुआहदे से अलहदगी असलिया की दौड़ को शह देगी, सदर रूस का बयान। सदर तुर्की की G20 सरबराह इजलास के दौरान साइडलाइन पर मुलाकातें शुरू। गजा में जख्मियों की जिंदगियां संगीन खतरे में हैं, आलमी इदारे का इंतबाह। शाम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथों दाइश का खतरनाक तरीन दहशतगर्द गिरफ्तार। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए किसानों ने कहा है कि उनको राम मंदिर या राम मूर्ति के बजाय कर्ज माफी और अपनी पैदावार की नफाबख्श कीमत चाहिए। उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हुकूमत राम मंदिर के जरिए लोगों का ध्यान किसानों के मुद्दे से भटकाना चाहती है। वाज़ेह हो कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति यानी AIKSCC के ज़ेर एहतिमाम मुजाहरा कर रहे किसान ट्रेनों, बसों और दूसरे ट्रांसपोर्ट जराये से दिल्ली पहुंचे। AIKSC किसानों खेतों में काम करने वाले मजदूरों की 2009 में बनी तंजीम है। गौरतलब है कि इस बार किसान सिर्फ 2 मांगों को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी पहली मांग यह है कि उनको कर्ज से मुकम्मल आज़ादी दी जाए और दूसरी मांग यह है कि फसलों की लागत का 1.5 गुना मुआवजा दिया जाए। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मुलाजिमीन ने रियासत के गवर्नर SP मलिक के क़ियादत वाले AC के एक फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए जुमेरात को यहां मुजाहरा किया है। काउंसिल ने बैंक को पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइज के तौर पर मंजूरी देने का फैसला किया था। SAP के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया JK बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के बैनर तले बैंक के सैकड़ों मुलाजिमीन ने ये रोड वाकई उसके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा किया। फेडरेशन के सदर तसद्दुक मदनी ने कहा, AC के फैसले के खिलाफ ये मुजाहरा पुरअमन तरीके से किया गया है। हम AC के फैसले को जल्द वापस लेने की मांग करते हैं। हम JK बैंक्स में इस फैसले को नाफिज नहीं होने देंगे। AC ने गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड को पब्लिक वेंचर मानने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी थी। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद ताजुद्दीन पर मुजाहिद आज़ादी और मुहिब्बे वतन कहलाए जाने वाले भगत सिंह को मुबैना तौर पर दहशतगर्द बताने का इल्जाम लगा है। इस मामले से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद तलबा ने प्रोफेसर की मुखालिफत की और वाइस चांसलर से इसकी शिकायत की है। खबर रसां एजेंसी ANI के मुताबिक VC ने इस पर कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर को फौरी तौर पर टीचिंग से हटा दिया है और शिकायत की बुनियाद पर VC ने जांच के हुक्म दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के हवाले से कहा गया है कि हमने ताजुद्दीन के इस्तीफे की मांग की है। हमारी आवाज़ को इंतजामिया दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर भगत सिंह दहशतगर्द थे तो फिर हीरो कौन था, जाकिर मूसा। वहीं जुम्मा को ताजुद्दीन ने ANI से बातचीत में सफाई दी है कि मैं भगत सिंह को इनकलाबी मानता हूँ, वो उन लोगों में से थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान दी थी। अब खबर नई दिल्ली से। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता साल करीब 1,20,000 बच्चे और 9 उम्र HIV वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ये तादाद साउथ एशिया के किसी भी मुल्क में HIV मुतासरीन की सबसे ज्यादा तादाद है।
यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि अगर इसको रोकने की कोशिशें तेज नहीं की गई तो 2030 तक हर दिन दुनिया भर में एड्स की वजह से 80 नौ उम्रों की मौत हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ एशिया ने बच्चों, नौ उम्रों, हामिला औरतों और माओं में HIV की रोकथाम के लिए जरूरी कोशिशें की हैं। जुमेरात को जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट चिल्ड्रन HIV एंड एड्स द चिल्ड्रन इन 2030 के मुताबिक पाकिस्तान में 5,800, नेपाल में 1,600 और बांग्लादेश में तकरीबन 1,000 लोग HIV के शिकार हैं। वहीं 2010 के मुकाबले में 2017 में 5 साल की उम्र वाले HIV से मुतासिर बच्चों की तादाद में 43% की कमी आई है। वहीं इसी साल 0 से 14 साल की लाइफ सेविंग पा रहे मुतासिरीन का हिस्सा 73% था, जो 2010 के मुकाबले 50% ज्यादा है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। दो लड़कियों की दोस्ती और इंसानियत के मजहब के दरमियान कुंबा आड़े आ रहा है। एक सिख लड़की अपनी मुस्लिम दोस्त को किडनी दान करना चाहती है, लेकिन उन्हें कुंबे की मुखालिफत को झेलना पड़ रहा है। दो लड़कियों की दोस्त जम्मू कश्मीर में एक सिख लड़की अपनी एक मुस्लिम दोस्त की जान बचाने के लिए उसे अपनी किडनी देना चाहती है, लेकिन इस सिख लड़की की फैमिली उसकी मुखालिफत कर रही है, जिससे इस अमल में ताखिर हो रही है। इसलिए अब उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा है। जम्मू के उधमपुर इलाके की सिख समाजी कारकुन 23 साल की मनजोत सिंह कोहली ने अपनी किडनी राजौरी की अपनी 22 साल की मुस्लिम दोस्त समरीन अख्तर को देने का यानी अतिया करने का फैसला किया है, लेकिन कुंबे के लोग इनके इस फैसले से राजी न होकर उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मनजोत सिंह कोहली ने कहा है कि हम गुज़िश्ता 4 साल से दोस्त हैं और मैं समरीन से जज्बाती तौर पर जुड़ी हुई हूँ। साथ ही इंसानियत में मेरा मुकम्मल यकीन है, जो मुझे किडनी दान करने के लिए तरगीब दे रहा है। अब खबर उत्तराखंड से पहुंची है और ये राम मंदिर के सिलसिले में। राम मंदिर की तामीर के लिए उत्तराखंड की मुस्लिम खवातीन दिल्ली मार्च करेंगे। उत्तराखंड में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की खातून कोऑर्डिनेटर को बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह की इत्तला मौसूल हुई है। इसके तहत आने वाले 15 दिसंबर को देहरादून से बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के मर्द और खवातीन जंतर मंतर पर जमा होने जा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि बुर्का पहनने वाली वाकई मुसलमान होंगे या टोपी पहनने वाले वाकई मुसलमान होंगे, ये छानबीन की बात रहेगी। वहीं इस मार्च को लेकर रियासती कांग्रेस बेहद नाराज और गुस्से में है। आने वाले 15 दिसंबर को यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली की हजारों खवातीन और नौजवान राम मंदिर की तहरीक को हिमायत देने के लिए जमा होने की बात कही गई है। इसके लिए बाकायदा बसों के इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की खातून विंग को दिल्ली से भी जिम्मेदारी दी गई है, इसकी इत्तला है। प्रोग्राम के मुताबिक अलग अलग रियासतों की इस मुस्लिम कम्युनिटी के मार्च की क़यादत RSS लीडर इंद्रेश कुमार करेंगे और सदर को हिमायत का मेमोरेंडम भी दिया जाएगा। और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में चल रही सियासी उठापटक के दरमियान रियासत के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद टूटने और 35A समेत कई मसाइल पर अपनी पोजीशन वाज़े की है। उन्होंने बीजेपी के कुछ रहनुमाओं को रियासत में बिगड़ी सियासी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया है। CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मफाद जहन में रखते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया। मुफ्ती का कहना था कि हमने वज़ीर आला रहते हुए 35A का दिफा किया, लेकिन गवर्नर राज लगने के बाद मुनासिब तरीके से 35A का दिफा नहीं किया जा रहा है। अगर हमारी हुकूमत बनती तो 35A का दिफा करते। रियासत को मिला खुसूसी दर्जा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था, इसने हमें साथ आने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी नहीं, बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस, PDP और NC में तोड़फोड़ कर रहे थे ताकि एक तीसरी पार्टी की हुकूमत बनाई जा सके। अब खबर केरला से। कोझिकोड के एक स्कूली ड्रामे में लड़की के अजान पढ़ने की वजह से तनाजा खड़ा हो गया है। उसके बाद स्कूल ने रियासती सतह पर मुकाबले में इस पर पाबंदी आयद कर दी है। वटाकरा में मेमोंडा हाई स्कूल ने राजसू जिला स्कूल आर्ट फेस्टिवल में पहला मकाम हासिल किया। मुसन्निफ और अन्नी की कहानी वांख पर मबनी ड्रामा किताब में अहम किरदार निभाने वाली लड़की को बेहतरीन अदाकार का एजाज भी मिला है। ये तनाजा तब उठा जब ड्रामा का इंतखाब स्कूली सतह पर मुकाबले के लिए हुआ। किताब एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने मुअज्जिन वालिद की तरह अजान पढ़ना चाहती है। केरला सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन और सुन्नी योजन संगम ने ड्रामा के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया है कि इससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है और कम्युनिटी के ग्रुप को गलत तरीके से दिखाया गया है। रिवायत के तहत अजान सिर्फ मर्द पढ़ सकते हैं। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि ड्रामे ने मुसलमानों की तर्ज जिंदगी की तौहीन की है। स्कूल हेडमास्टर PK कृष्णा दास ने कहा है कि स्कूल किसी की भी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए रियासती सतह के मुकाबले से उसे वापस लेने का फैसला किया गया है। ड्रामा को प्रोड्यूस करने वाले रफीक मंगल सेरी ने कहा है कि इंतहा पसंदों के दबाव की वजह से ड्रामे का इनेकाद नहीं करने का फैसला किया गया है।
अब खबर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के आनी थाना इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वाकया सामने आया है। बता दें कि 47 साल का एक शख्स 13 साल की नाबालिग बच्ची का 1 महीने तक रेप करता रहा। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक मुलजिम 13 साल की बच्ची को अपने घर पर काम करने के बहाने बुलाता था और उसका रेप करता था। इस बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दिया करता था। नाबालिग ने 1 महीने तक जुल्म सहने के बाद अपनी खाला को आपबीती बताई, जिसके बाद खाला ने थाने में इस मुलजिम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया। शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुलजिम शख्स को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जहां से मुलजिम को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने मुतासिरा बच्ची का मेडिकल सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पोक्सो एक्ट आईपीसी की दफा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। अब खबर हैदराबाद से। कांग्रेस ने इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना कांग्रेस का कारगुजार सदर मुकर्रर किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत ने जुमा को यहां जारी एक रिलीज में इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने अजहरुद्दीन के नाम को मंजूरी दी है। इसके साथ ही तेलंगाना कांग्रेस के लिए 2 नायब सदर भी मुकर्रर किए गए हैं। पार्टी ने रियासती कांग्रेस में 2 और तकर्रियां मंजूरी की हैं, जिनमें सीनियर लीडर बीएम विनोद कुमार और जाफर जावेद को नायब सदर मुकर्रर किया गया है। खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली में किसानों की तहरीक के दरमियान कांग्रेस सदर राहुल गांधी को आज निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी का पूरा खानदान किसानों की जमीनें हड़प करके दौलत की काश करता रहा है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी का खानदान और कांग्रेस पार्टी बदउनवानी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान के रुकन रॉबर्ट वड्रा का काम किसानों की जमीन हड़पने और बाद में उसे ज्यादा कीमत पर कारोबारियों को फरोख्त करना रहा है। डॉक्टर पात्रा ने कहा कि राजस्थान के बीकानेर में जनवरी 2017 में मिस्टर वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 70 एकड़ जमीन महज 72 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसे 2 साल बाद 2012 में एलिजिनी फिनिलियर प्राइवेट लिमिटेड ने 5.15 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान में बनी ट्रेन T18 का शनिचर को दूसरी मर्तबा ट्रायल किया जाएगा। शताब्दी और राजधानी से भी तेज रफ्तार से दौड़ने वाली इस ट्रेन का पहला ट्रायल पीर को हुआ था। पीर को ट्रेन 115 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई गई थी, जबकि शनिचर को इसे 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। अब खबर फिलिस्तीन से। सेहनी फौजी जल्लाद क्रैकडाउन के दौरान फिलिस्तीनी बच्चों और नौजवानों के साथ गैर इंसानी सलूक का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मस्जिद हिरासती मरकज में पाबंद सलासिल फिलिस्तीनी बच्चों ने गिरफ्तारी के वक्त अपने साथ होने वाली जराइम की तफसीलात बयान की हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त से लेकर जेल में लाए जाने तक और उसके बाद उन्हें मुसलसल जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक 16 साल दाऊद अब्दुल्ला, जिसका ताल्लुक नाबलस के अस्कर पनाहगुज़ीन कैंप से है, ने बताया कि उसे सेहनी फौजियों ने अलवन मोरिया यहूदी कॉलोनी के करीब से हिरासत में लिया। उसे सेहनी फौजियों ने पकड़ने के बाद कंकरियों पर फेंका और हाथ और पांव प्लास्टिक की रस्सियों से बांध दिए। उसके बाद उसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहां से उसे तशद्दुद करते हुए अरियल हिरासती मरकज लाया गया। उसके बाद उसे मस्जिद की हिरासती मरकज ले जाया गया। तुलकरम के नवाही इलाके अशवैका के 17 साल लेस महदावी ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की तफसीलात बताई हैं। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद उसे अलजल्मा टॉर्चर सेल में डाल दिया गया। 2 हफ्ते के बाद उसे वहां से अलजल्मा के हिरासती मरकज में मुंतकिल कर दिया गया। नाबलस के बलाता पनाहगुज़ीन कैंप की रिहायशी 17 साल मुराद शराया को इसराइली फौजियों ने रात के वक्त हवारा से हिरासत में लिया। उसे 4 इसराइली फौजियों ने जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया और बादअज़ां इस अरियल और उसके बाद मस्जिद जेल में डाल दिया गया। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CNN ने एक सहाफ़ी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ मांगने पर मुलाजिमत से फारिग कर दिया है। CNN के तर्जुमान ने बताया कि सहाफ़ी मार्क लेविंट हिल का अब टेलीविजन चैनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा है। बादअज़ां टीवी के दीगर अहदेदारों ने भी ट्विटर पर इस खबर की तस्दीक की है। अगरचे चैनल की जानिब से सहाफ़ी को फारिग करने की वजह बयान नहीं की गई, मगर ज़राए अबलाग के मुताबिक सहाफ़ी हिल ने अक़वाम मुत्तहिदा में फिलिस्तीनियों की हिमायत और इसराइल के बायकॉट का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में CNN के सहाफ़ी हिल ने कहा कि हमारे पास फिलिस्तीनियों से एकजहती का बेहतरीन मौका है। हम फिलिस्तीनियों से सिर्फ लफ्जी एकजहती न करें, बल्कि आलमी और इलाकाई सतह पर फिलिस्तीनियों के लिए अमली इक़दामात करें। फिलिस्तीनियों के हक़ में ऐसे इक़दामात किए जाएँ ताकि वो इंसाफ हासिल कर सकें और पूरा फिलिस्तीन आज़ाद हो जाए। अब खबर ब्रिटेन से।
बरतानी वजीर आजम थेरेसा मे ने सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मकतूल सहाफ़ी जमाल खाशोगी तफ्तीश के हवाले से तुर्की के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करने की अपील की है। बरतानी वजीर आजम के दफ्तर से जारी करदा एलामिया में इतला दी गई कि थेरेसा मे ने कल अर्जेंटाइन में G20 सरबराह इजलास की साइडलाइन पर सऊदी वलीअहद से मुलाकात की है। इस दौरान बरतानी वजीर आजम ने खाशोगी के खूंखार कत्ल के जिम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाने की अहमियत पर जोर दिया और उन्होंने इस किस्म के घिनौने वाक़यात के ना दोहराए जाने के लिए सऊदी अरब से ज़रूरी इक़दाम उठाने की दरख्वास्त की है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि मैंने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा जेरेमी हंट के 12 नवंबर को सऊदी अरब के दौरे के बाद इस मुल्क के खाशोगी केस के हवाले से इक़दामात की जानिब इशारा देते हुए मोहम्मद बिन सलमान से तुर्क हुकाम से मुकम्मल तौर पर ताउन करने और उन दोनों मुल्कों की तहक़ीक़ात को काबिल कबूल किसी नतीजे तक पहुँचाने की हौसला अफजाई की है। अब खबर रूस से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मुत्तहिदा अमेरिका का दरमियानी फासले के हामिल जौहरी असले के मुआहदे से अलहदगी असलहा अंदोज़ी की दौड़ को दोबारा शह दे सकती है। G20 इजलास में शिरकत करने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाशिंगटन इंतजामिया की सर्द जंग के दौरे से ताल्लुक़ रखने वाले सन 1987 के दरमियानी फासले के न्यूक्लियर फोर्सेस मुआहदे से किनाराकशी की मनसूबाबंदी ने बिला कंट्रोल की असलहा अंदोज़ी की दौड़ के खतरात को जन्म दिया है। रूसी लीडर ने अमेरिका की अलहदगी इख्तियार करने के बावजूद जौहरी प्रोग्राम के मामले में दोबारा कशीदगी का सामना करने का सद्देबाब करने के लिए ईरान से तय जौहरी माहदे को जमानत में लेने की अपील करते हुए अमेरिका और शिमाली कोरिया के माबैन डायलॉग के क़याम का खैर मकदम करने को कहा है। अब खबर अर्जेंटाइन से। G20 सरबराह इजलास अर्जेंटाइन के दारुल-हुकूमत ब्यूनस एयरेस में मुनक़िद हो रहा है। सरबराह इजलास के मेज़बान अर्जेंटाइनी सदर मौरिसियो माक्री ने इजलास के मुनक़िद होने वाले कोसा सालेग्योरो नुमाइशी हाल में मेहमानों का इस्तकबाल किया है। बादज़ा सरबराहान ने बंद कमरे में इंसाफ पर मबनी काबिल दवाम मुस्तकबिल मरकजी ख्याल के हामिल एक इजलास में शिरकत की। इस इजलास के बाद माक्री ने सरबराहान का एक सरकारी तकरीब के साथ खैर मकदम किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने हम मनसब से कुछ मुद्दत तक बातचीत की। बादज़ा फैमिली फोटोग्राफ उतारी गई। सदर एर्दोगान ने पहली नशिश के आगाज से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तसर गुफ्तगू की। इस दौरान सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू भी सदर तुर्की के हमराह थे। सदर एर्दोगान ने दो तरफा मुज़ाकरात के दायरेकार में साइडलाइन पर डिच वज़ीर आज़म मार्क रूट और चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकातें सरअंजाम दी। उन्होंने बादज़ां चिली के सदर सेबास्तियान पेंत्रा समेत ब्राज़ीली सदर मिशेल तेमर और बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे से भी एक कमरे में इजलास से निकलते वक्त बातचीत की है। अब खबर गज्जा पट्टी से। इंसानी हुकूक के आलमी तंजीमों ने खबरदार किया है कि गज्जा की पट्टी में इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाले मुजाहिदीन को इलाज की सहूलत मैसर नहीं, जिसके बायस उनकी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। मरकजी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन के मुताबिक एक बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि गज्जा में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान जख्मी होने वाले फ़िलिस्तीनियों की जिंदगियाँ खतरात से दो चार हैं। उन्हें बुनियादी तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं है और जख्मियों की सर्जरी के लिए ज़रूरी लवाजिमात, तिब्बी सामान और अद्वियात की शदीद किल्लत है। इंसानी हुकूक ग्रुप का कहना है कि गज्जा की मशरक़ी सरहद पर मुजाहिरों के दौरान गोलियां लगने से जख्मी होने वाले फ़िलिस्तीनियों में से बेशतर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। उनकी ज़िंदगी इंतहाई दुश्वार है। इंसानी हुकूक ग्रुप डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज की रिपोर्ट में आलमी बरादरी पर जोर दिया गया है कि वो गज्जा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी जख्मी की तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाते हुए उनकी ज़िंदगियाँ बचाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गज्जा की पट्टी के अस्पताल जख्मियों से भरे हुए हैं, मगर उनकी इलाज की सहूलतें ना के बराबर हैं। अतिब्बा बिला हुदूद के मुताबिक 30 मार्च से 31 अक्टूबर तक गज्जा की सरहद पर इसराइली फौज के पुरतशद्दुद हरबों के नतीजे में 25,000 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। अब खबर बैरूत से। ग्रुपों पर मुश्तमिल सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF ने जुमे के रोज ऐलान किया है कि उसने शाम के मशरिक में दाइश तंजीम के एक अहम जिम्मेदार को गिरफ्तार कर लिया है। SDF की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि गिरफ्तार होने वाला कमांडर उसामा उवैद अस-सालेह दाइश तंजीम के खतरनाक तरीन दहशतगर्दों में से है। ताहम दूसरी जानिब शाम में इंसानी हुकूक के निगरान ग्रुप अल-मरसद के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान का कहना है कि उसामा उवैद साले शाम के सूबे देर अज़्ज़ोर में महज दाइश का एक साबिक मकामी अहदेदार था। वो तंजीम के गैर फ़आल सेल कारकुन हो सकता है। वाशिंगटन के ज़ेर क़यादत बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता SDF के बयान के मुताबिक साले देर अज़्ज़ोर में दहशतगर्दों का एक सिक्योरिटी जिम्मेदार था। अब खबर लीबिया से। मुत्तहिदा अमेरिका ने ऐलान किया है कि अफ्रीकोम के लीबिया में एक फ़िज़ाई हमले में 11 जंगजू हलाक हो गए हैं।
अफ्रीकोम की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की अफ्रीका कमांडरशिप कुव्वतों ने लीबियाई इलाके अल अवीनात में 29 नवंबर को एक फिजाई हमला किया। इस हमले में 11 अस्करियत पसंद हलाक हो गए और 3 गाड़ियां तबाह कर दी गई। एलामिया में दावा किया गया कि इस हमले में अब तक किसी शहरी की हलाकत की इत्तलात नहीं है। इस हमले की मिसाल लीबिया में अकीम नामी तंजीम के खिलाफ तीसरा हमला होने पर जोर देने वाले एलामिया में बताया गया है कि इससे कबल 3 जून को भी हमला किया गया था, जिससे एक दहशतगर्द हलाक हुआ। ख्याल रहे कि मकामी जराये ने इत्तला दी थी कि इलाके पर नामालूम तैयारों ने हमला किया, जिस दौरान 10 अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को देखना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।